तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दो इक्वेशन ले लिए। पहला है 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, यानी कि किसी समीकरण 1 में x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में x या y का जगह मान रख देना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, या प्रतिस्थापित कर देना है उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। या नहीं तो हम समीकरण दो में x या y दोनों में से किसी एक का मान निकाल के समीकरण 1 में x या y की जगह स्थापित कर देंगे, उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो दोस्तों एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से दोस्तों एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये क्या है, समीकरण 1 है। तो दोस्तों इसमें से हमें किसी एक का मान निकालना है, या ना तो हम x का मान निकालेंगे या नहीं तो y का निकालेंगे। तो दोस्तों हम y का मान निकालते हैं। तो देखिए y को मान निकालने के लिए हमें y को सेम जगह पर रखना होगा। तो 5y बराबर 9, 9 क्या है, 9 को सेम जगह पर रखेंगे और इसको कहीं चेंज नहीं करना है। देखिए, और ये 8 है, 8 को हम इधर ले आएंगे। इधर क्या है, प्लस में है और बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 8x, तो देखिए इसको रहने देंगे। अब y बराबर क्या है, 9 माइनस 8x, और बट्टे में ये 5 इधर क्या है, गुना में है और बराबर किस साइड आएगा तो भाग में चला आएगा, तो इस बट्टे में 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो समीकरण 3 निकल के चला आया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 4 है। ये क्या है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में y का मान रखना है, तो 3 को तो हम सेम रखेंगे, 3x प्लस 2 में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, 2 इंटू y की जगह क्या है, 9 माइनस 8x बट्टे 5, और बराबर 4 का 4 रह जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आता होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, 5 है। तो पहले हम इन कोष्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस इन 2 से हम 9 में भी गुना करेंगे और 8 में भी गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 8 दूना 16x बराबर 4, और बट्टे में ये क्या है, ये 5 का 5 है। तो देखिए दोस्तों, इस 3 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। देखिए तो अब हम 5 आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या नहीं तो 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर, देखिए दोस्तों इसको आप इसमें गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अब x और x को एक साइड कर लेंगे और बिना x वाले को एक साइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15x माइनस 16x, तो ये क्या है, 15x माइनस 16x बराबर 20, और ये इधर क्या है, प्लस में है और बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 18। तो देखिए 15 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x बच जाएगा, और बराबर 20 में से 18 जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्योंकि इसलिए x बराबर -2, तो x का मान कितना निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। अब हमें y का मान निकालना है।
तो यहाँ पर हम निकालते हैं समीकरण क्या है समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 9 माइनस 8x बट्टे 5। ये क्या है, समीकरण 3 है। इसमें x का मान रखना है तो y बराबर 9 माइनस 8 गुने समीकरण 2 x कितना है, -2x का मान और बट्टे में 5। तो y बराबर देखिए, पहले हम 9 को 9 रहने देंगे और माइनस को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8 दूना 16 और बट्टे में 5 का 5 उतार देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और बट्टे में 5। अब इनको काटेंगे तो 5 से कम 5 कटेगा और 5 है 25। तो y बराबर आ जाएगा 5। y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आएगा। तो दोस्तों x बराबर 2 माइनस 2 और y बराबर 5। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विधि समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।